वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रंजन कुमार आप सभी का फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की सीरीज का ये अगला श्रृंखला है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो मॉरिशस के। कहाँ के थे? मॉरिशस के। मॉरिशस के राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। राजभाषा क्या है यहाँ का? अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री कौन है अभी? प्रविंदर जगन्नाथ हैं। आइए अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 100 खिलाड़ियों में से 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? तो वो कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। आइए तीसरा प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जिस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचों का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। बात आई है एडीबी का, एशियाई विकास बैंक का, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एडीबी की स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ है एडीबी का? मनीला है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 68 है। इसमें कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है इसका? मासा तसुंग आसा कावा। मासा तसुगु आसा कावा। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मानक विकास सूचकांक एसडीओ के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान है आरडीएसओ। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आरडीएसओ का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। इससे जुड़े और कुछ भी चीज जानते हैं। भारत का पहला संस्था है जो मानक विकास संगठन के रूप में घोषित हुआ है। कौन? आरडीएसओ। आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। यह रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान और डिजाइन विंग है। भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानव विकास संगठन का टैग दिया गया है। क्या हुआ दोस्तों? फिर से एक बार सुन लें। भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन का टैग दिया गया है। किसको? आरडीएसओ को। आरडीएसओ की स्थापना हम लोगों ने देखा है 1921 में। आइए अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, वह शहर जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बौद्ध गुफा परिसर में नई गुफाओं की खोज की गई है, तो वह कौन सा है? नासिक। कौन सा है? नासिक। आइए इससे भी जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं। यह 3 गुफाओं की खोज की गई है। यहाँ कितने गुफाओं की खोज की गई है? 3 गुफा की खोज की गई है। यह तीनों गुफाएं त्रिरश्मि बौद्ध गुफा के परिसर में खोजी गई है, जिसे पांडवलेनी के उपनाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जिसके द्वारा एम्फेटोरेसिन बी की नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां विकसित की गई है, तो कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा एम्फेटोरेसिन बी की नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां विकसित की गई है, वो कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद। बात आई है आईआईटी हैदराबाद की, तो आईआईटी हैदराबाद का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न है, महिला एकल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन है? नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी है? जापान की है। इन्हें यह रैंकिंग महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। $15,000 का जुर्माना लगाया गया था इन पे अभी, क्योंकि वह फ्रेंच ओपन के दौरान प्रेस
से वार्ता नहीं की थी, इसलिए अभी हाल ही में $15,000 का जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया था। फ्रेंच ओपन की एक और अन्य नाम है कौन सा? रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस के नाम से भी फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है हमारा। नौवां प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया गया, वो कौन सा है? गोवा सरकार। कौन सा है? गोवा सरकार है। बात आई है गोवा की, तो इससे जुड़े कुछ तथ्य को देखते हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गठन कब हुआ था गोवा का? 30 मई 1987 को। राजकीय पशु क्या है गोवा का? गौड़, यानी कि भारतीय भैंस। पक्षी क्या है गोवा का? बुलबुल। प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो नारियल पेड़। प्रमुख फूल कौन सा है? तो जैस्मिन का फूल। गोवा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो मांडवी नदी, जुअरी नदी, साल नदी, चपोरा नदी, तेरेखोल नदी, मापूसा नदी, ये सब गोवा की प्रमुख नदियां हैं। और ये जो नीति जो बनाया है गोवा सरकार, इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लें कि 1 जून 2021 को गोवा सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन यानी गिफ्ट की स्थापना की। यह संस्था राज्य सरकार को नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन पर सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। आइए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राब्ता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो पंजाब में। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राब्ता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? पंजाब में। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब से कुछ जानकारी लेते हैं। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। केंद्र शासित प्रदेश एवं हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। यह केंद्र शासित प्रदेश एवं हरियाणा राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ का है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यह हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ का कौन है? विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? अमरिंदर सिंह। राज्यसभा में कितना सीट है? 7 सीट। लोकसभा में 13 सीट। पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। गेहूं उत्पादन में पंजाब राज्य सबसे अग्रणी है। पंजाब की राजकीय पशु कौन है? चिंकारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काला हिरण के नाम से भी जानते हैं। पंजाब का राजकीय वृक्ष शीशम है। राजकीय नदी कौन सा है यहाँ का? तो सिंधु नदी है। पंजाब के अमृतसर में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर है। जालियांवाला बाग भी यहीं पर है। आइए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में इब्राहिम बदूसा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? तो कार्टूनिस्ट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करें कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।